क्राइस्ट फॉर लाइफ में आपका स्वागत है, जहां परमेश्वर का शाश्वत वचन आज आपके जीवन में ज्योति, उद्देश्य और आशा भरता है। जब हम उत्पत्ति की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमने देखा है कि कैसे अद्भुत व्यवस्था प्रकट होती गई। ब्रह्मांड की स्थापना, प्रकाश का अंधकार पर शासन, जलराशियों से भूमि का प्रकट होना और पृथ्वी का शांत समृद्ध जीवन से भर जाना। लेकिन सृष्टि की कहानी यही समाप्त नहीं होती। ये स्थिर नहीं है। आकाश और समुद्र अभी भी एक गहरी सांस रोके खड़े हैं, उस अगले वचन की प्रतीक्षा में जो परमेश्वर कहने वाले हैं। और तब 5वां दिन उदय होता है, एक ऐसा दिन जब परमेश्वर जीवन को मुक्त करता है। जीवन जो जीवंत है, उमड़ता हुआ है, रुकने न देने वाला है। हवा और समुद्र गति, सुंदरता और उद्देश्य से जाग उठते हैं। एक जीवित संगीत जो उसके अनंत सृजन और आनंद की घोषणा करता है। उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 20-23 हमें उस क्षण का साक्षी बनाती है जब पहली बार जीव प्राण लेते हैं, आकाश में उड़ते हैं और समुद्र की गहराइयों को भर देते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, जल में बहुत सी जीवित वस्तुएं भर जाएं और पृथ्वी के ऊपर आकाश में पक्षी उड़े। कल्पना कीजिए, अब तक शांत महासागर जिनमें असीम संभावनाएं छिपी हैं, आकाश विस्तृत खाली गति की प्रतीक्षा में। और फिर परमेश्वर के सामर्थ्य वचन से जीवन फूट पड़ता है। गहराइयां छोटे बड़े जीवों से भर जाती हैं। जल चमकते मछलियों, भव्य जीव, वो और अनगिनत छिपे चमत्कारों से लहराता है। आकाश पक्षियों से भर उठता है। गोते लगाते, उड़ते, गाते हुए सृष्टि का पहला संगीत वातावरण में गूंजने लगता है। यहाँ भरने के लिए प्रयुक्त इब्री शब्द है शारात, अर्थात उमड़ना, भर जाना, बह जाना। यह कोई अराजकता नहीं है, ये है जानबूझकर परम आनंद से भरी सृष्टि जो स्वयं परमेश्वर ने बुलाकर प्रकट की है। तब परमेश्वर ने बड़े समुद्री जीवों और जल में रेंगने वाली हर जीवित वस्तु को उनके अपने अपने प्रकार के अनुसार बनाया और हर पंखदार पक्षी को उसके प्रकार के अनुसार। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। प्राचीन काल में समुद्र भय का प्रतीक था, अराजक, अनजान, खतरनाक। परंतु यहाँ समुद्र कोई खतरा नहीं है। ये परमेश्वर का कैनवास है, जीवन का उसका पवित्र मंदिर। यहाँ तक कि वे शक्तिशाली तन्नीनिम समुद्री जीव जिन्हें कभी राक्षसों के रूप में देखा जाता था, वे भी परमेश्वर के विरोधी नहीं है। वे भी उसी के हाथ की रचना है, उसी की कृति का हिस्सा। पक्षी जिन्हें अत्यंत सुंदरता से गढ़ा गया, उनकी उड़ान, उनका संगीत, ये सब परमेश्वर की योजना और बुद्धिमत्ता की गवाही देते हैं। कलीसिया के प्रारंभिक पिताओं ने इस सत्य में हर्ष किया। संत बेसिल महान ने समुद्र की जीवों से भरपूरता को परमेश्वर की उदारता का चिन्ह माना। संत ऑगस्टीन ने यहाँ तक कि सबसे छोटे जीव में भी परम बुद्धि की झलक देखी। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स परंपरा पक्षियों को आत्मा का प्रतीक मानती है, स्वतंत्र, ऊपर को खींचती हुई, परमेश्वर की सांस से ऊपर उठती हुई। इथियोपियन भक्ति संगीत समुद्र को डर का नहीं बल्कि छिपी सुंदरता का स्थल मानता है, जो सृष्टिकर्ता के हाथों से पोषित होता है। लेकिन 5वें दिन का संदेश केवल प्रकृति के लिए नहीं है, यह आपके हृदय से भी बात करता है। तब परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, ये कहकर, फलवंत हो और बहुत बढ़ो और समुद्र के जल में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षी बहुत बढ़े। ये शास्त्र में उच्चारित पहली आशीष है। एक ऐसी लय जिसमें वृद्धि है, एक ऐसा संसार जिसे कमी के लिए नहीं बल्कि जीवन के विकास, प्रसार और अधिकता के लिए बनाया गया। कैथोलिक धर्मशास्त्र कैटेकिज्म CCC 2416 में बताता है कि पशु भी परमेश्वर की भलाई को प्रतिबिंबित करते हैं। संत थॉमस एक्विनास ने कहा कि जीवों की विविधता और व्यवस्था परमेश्वर की अपरिमित बुद्धि को प्रकट करती है। प्रोटेस्टेंट विचारकों जैसे मार्टिन लूथर ने जीवन की इस वृद्धि को परमेश्वर की संरक्षित शक्ति का संकेत माना। जैसे प्रकृति में ये दिखता है, वैसे ही हमारे भीतर भी परमेश्वर जीवन से भरना चाहता है, खालीपन को भरना चाहता है, जीवन को फलवंत बनाना चाहता है। और संध्या हुई और भोर हुआ, 5वां दिन। लेकिन ये संदेश केवल जीव विज्ञान तक सीमित नहीं है। 5वां दिन एक आत्मिक निमंत्रण भी देता है। समुद्र और आकाश जो कभी खाली थे, अब जीवंत हो गए हैं। वैसे ही आपका जीवन जो कभी अशांत, खाली, खोज में था, अब भर सकता है पूर्ण रूप से परमेश्वर की जीवनदायिनी आत्मा से। जल गहराई की बात करता है, परमेश्वर के वे रहस्य जो हमारे दैनिक जीवन की सतह के नीचे छिपे हैं। पक्षी हमें ऊपर उठने के लिए बुलाते हैं, उत्थान के लिए, स्वतंत्र जीवन के लिए जो स्वर्ग की ओर खींचता है। और ये भराव, यह विधि याद दिलाती है, जब परमेश्वर बोलते हैं तो जीवन उमड़ता है, डर मिटता है, खालीपन भरता है, उद्देश्य फिर से जन्म लेता है। और यह सब हमें मसीह की ओर इंगित करता है। यीशु ही हर जीवन का स्रोत है। उन्हीं में सारी वस्तुएं सृजित हुई और उन्हीं में सब कुछ स्थिर रहता है। कुलुस्सियों अध्याय 1 श्लोक 16। वो जीवित जल है, जो वो आत्मा की गहराइयों को भर देता है। यूहन्ना अध्याय 4 श्लोक 10। उसने समुद्र की लहरों पर चला, समुद्र पर उसका पूरा अधिकार है। उसने पक्षियों की ओर इशारा करके कहा, वे भूले नहीं गए हैं, नहीं छोड़े गए, और हमें याद दिलाया कि हम उनसे कहीं अधिक प्रिय हैं। मत्ती अध्याय 6 श्लोक 26। फलवंत हो और बहुत बढ़ो, यह आशीष अंततः कलीस छोटी लिया के आत्मिक विस्तार में पूरी होती है। जगत में आत्माओं के द्वारा परमेश्वर की आत्मा से नया जीवन फैलता है। यीशु ही सृष्टि करता है, जीवन दाता है और हर सांस की स्रोत है। तो 5वां दिन आपके जीवन से क्या कहता है? ये कहता है, आपका अस्तित्व केवल जीने के लिए नहीं बल्कि भरपूर जीवन के लिए है। ये कहता है, परमेश्वर आपके भीतर की खाली, भटकती जगहों को अपने सौंदर्य, उद्देश्य और गति से भर सकता है। ये कहता है, आपको डरते हुए रेंगने के लिए नहीं बल्कि उठने के लिए, उड़ने के लिए, परमेश्वर की आत्मा से भरकर उमड़ने के लिए रचा गया है। आइए रुके और मनन करें। आप अपने जीवन में कहाँ खालीपन महसूस करते हैं, जैसे वो समुद्र जिसमें जीवन अभी नहीं था? आप कहाँ उठने की लालसा रखते हैं, जैसे पक्षी जो परमेश्वर की सांस से ऊपर उठते हैं? परमेश्वर आपको कहाँ आमंत्रित कर रहे हैं कि आप उनके भराव पर भरोसा करें, डर छोड़ें और उनकी बहुतायत में प्रवेश करें? आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप वो सृष्टिकर्ता हैं जो खालीपन को जीवन से भर देते हैं। आज मेरे हृदय पर अपना वचन बोलिए। मेरे भीतर की गहराइयों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। अपनी आत्मा से मुझे उठाइए ताकि मैं स्वतंत्रता, आनंद और उद्देश्य से जी सकूं। मेरा जीवन आपकी भलाई का एक प्रवाह बने, आपकी महिमा के लिए। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे उस किसी के साथ साझा करें जिसे जानने की जरूरत है कि परमेश्वर आज भी खालीपन को आशा से भरते हैं। और अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो हम यहाँ हैं। हमें लिखें christ4life143@gmail.com। हमें आपके साथ खड़े होने का सौभाग्य मिलेगा। अगली कड़ी में हमारे साथ जुड़िए जब हम उत्पत्ति की इस विस्मयकारी कथा में आगे बढ़ेंगे। 6वें दिन पर जब परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में रखते हैं, अपनी रचना की पराकाष्ठा। तब तक परमेश्वर का जीवन आपको भर दे, उनकी बहुतायत आप में से बहती रहे और उनकी आत्मा आपको ऊपर उठाए। जाइए और उठिए उन्हीं में।